कि राजमाता की कोख से एक राजकुमार का जन्म हुआ। यार ये तो बड़ी खुशी की बात है। और क्या? वही खुशी माँ, हाँ, वही खुशी माँ महाराज श्यामा बांदी का अपने गले का माला दे दी, हीरा मोती जो जड़ा रहा महाराज। हाँ, और सेनापत का जौने का महाराज प्राणों से ज्यादा मानते हैं, शाही कटारी सेनापत को दे दिया गिफ्ट के रूप में। गिफ्ट के रूप में। और वही थे बेचारा मंत्रिया मुंह लटकाए खड़ा रहा। हाँ, वही की कहती महाराज चितौबो नहीं रहे। महाराज। हाँ यार, उनका कुछ नहीं देंगे। अरे हम तो कहते कुछ न देते, कम से कम भैंसी वाली सरिये दे देते तब वो ठीक रहा। यार महाराज के चीज आए चाहे जिहका दिए। हाँ यार, अब जैसे मान लियो अब हम ही ना आए, हाँ तुम्हारे ऊपर खुश हो जाई। हाँ, खुश हो के तुमका अपन सामान पकड़ा दे। अपन सामान? अरे यार बंदूक। अच्छा हाँ, बंदूक। तुमका अपन सामान पकड़ा दे। अच्छा, तो इनका तीनों का ही दराज हो। महाबली हैं? जो 60% तापी हुआ थी ना, उनका तो तकलीफ होता ही है। होगा। लेकिन यार हम लोग यहाँ कर्मचारी हैं। हाँ, और क्या? और आए बात लंबरदार से पूछा जाए कि राज दरबार में सबका खुशी है, तुम्हार काहे को बड़ा हुलग नहीं में फूला। आओ इंतजार करते हैं, आएंगे तो अपनी बीमारी खुद बताएंगे। लग जाओ फिर अपनी ड्यूटी पर। लग जाओ, वो देखो लंबरदार जी का घोड़ा आ रहा है। एक बड़ी
रंबलिया और महाबलिया करे वहाँ क्या है? ये सारे किस मुल्क की बात है? यह ही का भाषा। नालायकों, ये रियासत नैनागढ़ है, नैनागढ़। रंबलिया और महाबलिया आज हमारे दरबार जो कुछ हुआ उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। महाराज सुरजीत सिंह ने आज भरे दरबार जो कुछ कहा उसे तुम दोनों ने अपने कानों से सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? भाई जा लंबरदार। कब आए? कुछ देखे और साले हमका दिखात कहाँ? दिखात नहीं। अभी कौन तरह आवाज जात है? धमक से। धमक से? हो का? तुम साले अजगर हो गए का? और तुम कहा सुने हो? हमका कहा सुना दे कहा बे? जो तुमका सुनात नहीं, अगर क्यों कुछ कहा तो कैसे जाना थे? इशारा से। जौन समझे हो बताओ। लंबरदार, आज हम लोगों ने भरे रात दरबार देखा। क्या देखा? आज यही देखा लंबरदार कि रात दरबार लगा रहा और रात दरबार में महाराज बैठ रहे हैं और सेनापति बैठ रहे हैं, दहनी साइड आप बैठ रहे हो। और आज देखा कि श्यामा बांदी खबर लेके आई कि महारानी की कोख से एक राजकुमार का जन्म हुआ। रात दरबार में खुशियां आ गई और वही खुशी में महाराज श्यामा बांदी का आपन गले का माला दे दी और सेनापत का शाही कटारी दे दी। बाल दैया बगल में आप मुंह लटकाए बैठ रहे हो, खड़े रहे हो। बाल दैया सबका महाराज दे दी, आपका बाल दैया कुछ दे अब नहीं है। रंबलिया महाराज सुरजीत सिंह ने आज भरे दरबार हमरा अपमान किया है रे, हमरा अपमान किया है। सलाम दादे महाराज सुरजीत सिंह ने आज भरे दरबार पानी में आग लगा दी है और उस शर्मजादे ने सोते हुए शेर को जगा दिया। रंबलिया, मैं तो सोचता था नैनागढ़ में अपनी दोस्ती और वफादारी की एक मिसाल कायम करूंगा। जी हाँ। लेकिन नहीं, महाराज सुरजीत सिंह हरामजादे, तेरी खुशी को आज दम में ना बदल दिया। राजमंत्री ठाकुर कयामत से नहीं कहला। रंबलिया,
मैं सोच रहा था हैं? कि महारानी चंद्रवती की कोख से हाँ, सिर्फ एक संतान ने जन्म लिया है, जन्म लिया था। जिसका नाम राजकुमारी मोहिनी है, मोहिनी है, और इस वक्त 18 वर्ष की हो गई है। हो गई है। मैं सोच रहा था कि राजकुमारी मोहिनी जब शादी लायक हो जाएगी तो दूसरे राज्य से उसकी शादी कर दी जाएगी जी, और वो दूसरे राज्य की राजमलिका कहलाएगी। महाराज सुरजीत सिंह के न रहने के बाद इस रियासत कंचनगढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा, मैं। लेकिन आज भरे दरबार सेनाबादी ने मनहूस खबर सुनाकर मेरी सोच पर पानी फेर दिया। लेकिन रंबलिया जी, ये साला भगवान भी दुनिया को तिरछी नजर से देखता है। जिसके पास कोई गम नहीं होता उसी को ये सतुरा का हर खुशी देता है। लेकिन मैं उस शर्मजादे भगवान के भरोसे नहीं हूं, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। रामबली, मैं कसम खा के कह रहा हूं, महाराज सुरजीत सिंह के वंश का जब तक नेशनामो इस दुनिया से नहीं बिठाऊंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। और एक दिन महाराज सुरजीत सिंह को मौत के घाट उतारूंगा और इस रियासत नैनागढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। सारा रामबली और महाबली इस वक्त हमारी खोपड़िया टेंशन में है। आपको खूब बड़ी पेंशन दिया थे। साला चिरकुट पेंशन नहीं, साले कहोगे तनख्वाह देती है। भाई आप कहो कि हमारा खूब बड़ी पेंशन दिया। साला टेंशन नहीं रहे, टेंशन टेंशन। अच्छा, टेंशन हम जाने विधवा पेंशन बट रही। साला अनपढ़ जाहिल गंवार रामबली और महाबली तो महाराज का मार नहीं हुआ है। उस शर्मजादे सुरजीत सिंह को एक दिन मौत के घाट उतारूंगा अच्छा, और इस रियासत नैनागढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। रामबली और महाबली जी, इस वक्त हम अपने बंगले की तरफ चल रहे हैं चल रहे हो। और तुम दोनों जल्दी से अपनी तैयारी बनाओ, मेरे बंगले की तरफ पहुंचो। आगे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम दोनों को जाना कहाँ है और करना क्या है। समय सिर्फ 5 मिनट 5 मिनट और 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लियो 5 सेकंड लेटर होगा तो साले तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि ना मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में भर्ती होगी। साला कितना टाइम रे? 5 मिनट। आराम सुलहा कितना समय? सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो सारी जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। साला कहो काहे मारे हो? या कौन बदतमीजी आए? कौन बदतमीजी? कहो जितनी टाइम जात रहा हाँ तो साला धीरे धीरे जात रहा। हाँ हम सोचा कि सार पता नहीं जा पावे कि न जा पावे। हम कहा लाओ सोचा कि लाओ तय के पीछे धक्का मार दे, पूरा घुस जाए, भाई वापस ना आवे। कहो जब हम धक्का मारत रहे हैं
तो तुम साले हमें पीछे ड्रोन कैमरा उड़ावो तो ड्रोन कैमरा नहीं उड़ावत रहे। फिर हम कहा मान लीन तोहरे होकाई में ना जा पाओ। हाँ भाई खड़े खड़े सोचे लागिन अच्छा कि तोहरे होकाई में ना जा पावे। हाँ लाओ पीछे से हम होक दे। पीछे से औ का या सारे एकदम ही चला जाए। तुम्हें हम कहे मगर हम घुस जाए तो सारे हम 9 महीना बाद नहीं कर पाए थे। नहीं तुमका तो निकाल ले। देख आओ साल घुसा कि नहीं बरौनिये से लौटी आओ। ये जाना तो कहाँ पहुँचे हैं? हमारे होकाई में ये जायज पहुँच गए। जायज औ का जायज जायज नहीं। हाँ ये पहुँच गया हो कम से कम काजी पट्टी। नहीं वही की जाई ना घूम। अच्छा हाँ महाबली हाँ या साला यार कुल मिला के कहा तो महाराज का मार दो और लड़का का मार दो और एक दिन यहाँ के महाराज हम बनब। ये नहीं महाराज तो बन जाए। हैं? महाराज तो बनने बनना है। ये होगा ये जिंदगी में महाराज नहीं बन सकते यार। काहे? हैं? अरे यार सोचो अपने दिमाग से। हाँ कबो गेहूं के किसान में मकरा किसान मिला है? नहीं यार कलवा उज्जत कहाँ मिली? अरे यार कहाँ गेहूं का किसान होगा और कहाँ साला मकरा किसान, कहाँ महाराज और ये कहाँ साला या हुक्का। हाँ यह बात सही है। अरे यार एक तरफ तुम महाराज का देख लियो और एक तरफ एक सारे खुद सट का देख लियो। हैं? महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे ना हाँ तो पहचान सूर्य नारायण निकल आए और या निकल आवे तो या साला चोर निकल आवे हाँ तो पहचान सरसों माँ से सियार आसान निकल आवा। यार कहावत में सही कहा गया है। कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक हकीकत और कहाँ एक पहेली। कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली और कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अरे यार एक तरफ तुम महाराज का देख लियो होगा और एक तरफ एक सारे खौरहा का देख लियो। महाराज का मुंह देखो जैसे कमल गट्टा का फूल। हाँ महाराज का मुंह देख लियो जैसे कमल गट्टा का फूल और यही थे एक सारे दोखी का मुंह देखो, यही सारे दोखी का मुंह देखो जैसे कुकुर मुत्ता का फूल। हाँ यह बात साला सही है। साला महाराज बनने के लिए मरा जात है। इनके लाए सरो कबो 10 रुपया नहीं जरूरत की लाओ दाढ़ी बनवा ली यार 10 रुपया हमसे। अरे यार दाढ़ी के बात न करो। एक साले के 1 रुपया नहीं जरूरत। 1 रुपया यही साले चोर के कहे 1 रुपया का मिली। यही साले चोर 10 साले उठाए गिरी रीडर बदतमीज टैटी उपरंडी भतार गाड़ी। 1 रुपया नहीं जरूरत गिलाओ तो शैम्पू लाई नहा तो डाई शैम्पू का। अरे यार एक लगे खड़े हो जाओ ना तो यह साला जैसे अंडू खसी गंधा। महाबली यार हम जैसे तय तय कुछ गंधा था साला। हो सका तो वही के दरी पे खड़े हंसबे। हो सका तो आवा हुआ सार हक मूत के चला गा। महाबली आओ चलिए चला जाए। चला नहीं हैं? चलो ये अगर मिल जाए अंधेरे उंधेरे बेटा। यही साला हराम खोर इडियट बदतमीज। अच्छा यही साला या साला बसुलहा अगर हमको मिल गए ना तो यही कुंदा से ना साला खाऊ रहा पिटे रहा। आओ मेरे महारथियों आओ। करे बसुलहा कौन है? ओ और खौरहा कौन है? और
कुकुरमुत्ता का फूल कौन है? और गंगू तेली कौन है? ओ और खौरहा सियार कौन है? और दाढ़ी बनवाने के लिए पैसे किसको नहीं जुड़ता? ओ और 1 रुपए शैम्पू के लिए किसको नहीं जुड़ता? और अंडू खसी की तरह बदबू कौन देता है? ओ खड़े हो जाओ महारथियों, खड़े हो जाओ। कारे सारे बसुलहा, हमने तुम दोनों को क्या बोला था? अरे कहो 5 मिनट के अंदर आओ। और सारे टाइम कितना हो रहा है? अबे 6.5 मिनट तो भाई। चिरकुट आज सारे मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो साले काट कर फेंक दूंगा। रंबलिया साले का बोला रे? साला चिरकुट वहां जाने के बाद ससुरे की आवाज चल हो गई। साले अरे लेडी काहे को सारी अपनी मेहरिया को रान करना चाहता है? नहीं तो क्या करेगा रे? क्या करेगा? नहीं तो क्या करेगा रे? नहीं तो क्या करेगा? तो हरामजादे, तू साला मेरे को औरतों से पहलवाएगा? वापस आ रहा है कि उड़ा दूं तेरी खोपड़िया को धुआं में? तो तू वापस से नहीं आएगा तो साले मिटने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 और ये रहा नंबर। साले अरे तुनक तुनक तो तुन्ना सोबावरी बिना सारे मेरी मुखबरी करने की जरूरत किया तो याद रखो दोनों को सारे बेमौत मार दूंगा। क्या करेगा रे? क्या करेगा? तो साला डर गया, जो डर गया समझो साला मर गया।
साले सारे सारे तीर रहा ये मर्द तेरे को कब से हुआ है? मर्द का बात छोड़ो, ये तुम्हें सब नौकर लोग हैं, इनसे पूछा। हम रात दरबार में रहा था, एक सवाल बता दिए, बताए नहीं पाएंगे। ये वो कौन सा सवाल है? इनसे कहा एक रहे टाई टुई, एक रहे टाई टुई, एक रहे जीजा, ओ एक रहे पाँव छुई। तो टाई टुई मर गए तो बचा के इधर आ रे। ये साला बता ये सवाल कर रहा है, जवाब तुम दोनों को देना होगा। जवाब हाँ यह जवाब हेरत हेरत हमारी जिंदगी झंड हो गई। सलान पड़ जाहिल गंवार, तू बता रे। लंबरदार ने हम पढ़े न लिखे, हम तो और नहीं जाने। साले अंगूठा देखो। अब आप तो दिमागदार माइंडेड खुद है। नालायको, इतना सहला सवाल जी साले तुम दोनों को नहीं आता। नहीं आवा साले ने कुछ हुए। फिर से बोल रहे, क्या बोला? एक रहे टाई टुई, एक रहे जीजा, अच्छा एक रहे पाँच हुई, टाई टुई मर के तो बचा के। बिल्कुल सहला सवाल है, आपको बता दिया, लेकिन साले तुम लोगों को कुछ नहीं आता। नहीं बता पाए। एक रहे टाई टुई जी, और एक रहे जीजा, जीजा और एक रहे पाँव छुई। टाई टुई मर गए तो कौन बचा? वो बचा। नालायको, जीजा पाँव छुई तो इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है। दुनिया का हम सब शंका मर रहे हैं। किस चीज की शंका? अरे रात दरबार में खुशियां मनाई जा रही। रामबली और महाबली असरफी बांटी जा रही है। मैंने कसम खा लिया है, महाराज सुरजीत सिंह की इस खुशी को अगर गम में ना बदल दिया तब राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह नहीं कहलाऊंगा। लेकिन रंबलिया चल, इस वक्त हम अपने दोस्त सेनापति कृपाचंद के बंगले की तरफ चलेंगे। आपके दोस्त सेनापति कृपाचंद? हाँ उनके बंगले पर? हाँ अच्छा रामबली जी हाँ। इसी वक्त उसके बंगले की तरफ चलेंगे और आज अपने दोस्त सेनापति कृपाचंद से एक मशविरा करेंगे। मशविरा? हाँ अच्छा कुछ सलाह ले हो कहे। अगर आज मेरे दोस्त ने मेरी बात को मानकर हमारा साथ दे दिया तो नैनागढ़ में ऐसा कहर बरसाऊंगा, ऐसा कहर बरसाऊंगा कि इस नैनागढ़ राज की रियासत के लोग भय से कांप उठेंगे। रामबली होगी जुल्म की बरसात, होगी जुल्म की बरसात, हिला दो पाप की आंधी, जमाना तोबा बोलेगा खितम। साला नायक नहीं, नायक नहीं, खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं। साला काका जी खलनायक नहीं? नायक नहीं, मैं पक्का चोर हूँ। चोर नहीं साले छिछोर हूँ। वही तो कहा था है। नायक नहीं खलनायक हूँ। हाँ खलनायक नहीं रोवा ही दे।
खन्नाए कहीं यार कहा तो है। ये नहीं बोल इनके सरों को मौत आए बोलत रही। तो तुम कहाँ जा रहे हो? हम तो जा रहे नहीं के साथ है, सलाह मशविरा बनाओ। ये के साथे जा रहे हैं भाई, हमारे के साथे ड्यूटी ला गए। अब हम जा रहे हैं सेनापति के बंगले पर जा रहे हो? अब सेनापति से सलाह लिए जा रही नहीं। अगर सेनापति नंबरदार की बात मान गए तो कहा थे इस नैनागढ़ में कहर बरसा दूंगा। तो जा रहे हो? हाँ भैया जा रहे हैं। तो जाओ फिर राम जोहार जाओ। चल रहे ना? हाँ जाओ भाई, जा रहे हो जाओ, राम जोहार कह लियो, पता नहीं लौटो कि ना लौटो। अबे तो हमारे व्यवहारी है, इसके दुश्मन है इसमें। अरे यार व्यवहारी है इनकी। तो यार हम कब मरे का मनावे थे? कहा बे मारे का नहीं मना रहे हैं। कहा तो लौटो कि ना लौटो? भाई जा रहे हो, सलाह मशविरा कर रहे हो। हाँ अब जैसे मान लियो सेनापति जी सलाह मशविरा में ना सहमत भय तो हुआ गयो अंड बंड बक्यो तो पी ले जाइयो, पक्का है। पहले जा हो का? तो ऐसा जब 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 नौबत आई ना या हाँ तो हम पहलन का तो जाके कोनो बम्बी में घुस के बैठ जा। बम्बी में? हाँ चलो मान ली तुम बम्बी में जाए घुस के बैठ जाई हो, हाँ बचे के बरे। हाँ और कोनो पानी लगाए रही, सोची कि यार हमें खेतों में पानी का है नहीं आवत। हाँ वो दौरा दौरा चला जाए गांव से बड़ा के लग्घा लाई। हाँ अब आगे कैसे चलाई तो का करी हो? भाई आगे कैसे चलाई तो दांते से पकड़ लिया, अब सारे के मुँह से दाब लिया। चलो मान ली आगे कैसे चलाई तो दांते से दाब लिए हो, और जो पाछे कैसे चलाई तो का करी हो? चुप पाछे कैसे चलाई? हाँ तो जो जो चीज खाए रहा वही बम्बी में गुल दिया, वो का हुई। चलो भी चला जाए। महाबली हाँ। अब चलो चला जाए। चलो। लेकिन ऐसे नहीं, हाँ। कुछ कहते हुए कहते हुए आज ही हम कहा देखा आ देखो। देखो महाबली। हाँ अरे ब्रज का रही बिहार, ब्रज का रही बिहार, श्याम राधिका थियो जने। बिहार ब्रज का रही बिहार, श्याम राधिका थियो जने। अरे कहवा बोलई कोयलिया हो, कहवा बोलई मोर, कहवा बोलई मोर, कहवा बोलई पपीहा पपीहा पपीहा, कहवा पिया मोर, कहवा पिया मोर, श्याम राधिका थियो जने। ये आगे रामू जो कि हरदोग निवासी है, ये घर मालिक को 51 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। पाल्टो धनबाद। अरे कहवा बोलई कोयलिया हो, कहवा बोलई मोर, कहवा बोलई मोर, कहवा बोलई पपीहा पपीहा पपीहा, कहवा पिया मोर, कहवा पिया मोर, श्याम राधिका थियो जने। ब्रज का रही बिहार, ब्रज का रही बिहार, श्याम राधिका थियो जने। क्या बताऊं, आज पूरे 2 हफ्ते बीत गए। मेरे स्वामी जी बंगले से ड्यूटी पर गए हैं। इस नैनागढ़ राज के सेनापति हैं और बेटा विजय वो पूरे 18 साल का हो गया है। वो कॉलेज जाने के लिए बंगले में रेडी हो रहा है। आज मेरे स्वामी जी की मुझे बहुत याद आती है, लेकिन वो है कि मुझे याद नहीं करते। आज मुझे लग रहा है कि मेरे स्वामी जी मुझसे मिलने मेरे बंगले पे आने वाले हैं। आज मैं उनका आने का इंतजार करूंगी। हो आजा आजा, हो
जया जा पिया अभी तो आजा, आ जया जा पिया अभी तो आजा। देखी तो कैसी हालत हुई है, आ जया जा पिया अभी तो आजा। देखी तो कैसी हालत हुई है। आके हमको गले से लगा जा, आके हमको गले से लगा जा। तुझसे मिलने की चाहत हुई है, आके हमको बताऊं तुझे कितना प्यारी किया, हरी भरी बसी तेरा इंतजारी किया। हेलो हेलो, ये देखिए आगे हमारे भैया डी के पासी और साथ साथ हमारे भैया भीम आर्मी ग्राम सभा बरौलिया निवासी इस सीन को देखते हुए ये 20 रुपया का पुरस्कार दिए हैं पार्टी को। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या बताऊं तुझे इतना प्यारी किया, हरी भरी बसी तेरा इंतजारी किया। चाहे जागी रहूं चाहे सोई रहूं, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रहूं। तुझसे होके जुदा तेरे राजा, तुझसे होके जुदा तेरे राजा। मुझ पे क्या क्या कयामत हुई है, आ गया जा पिया अब तो आजा। देख तो कैसी हालत हुई। संदेश जब से हयाया सजन, तेरा संदेश जब से हयाया सजन। तुझसे होके खुदा मेरे राजा, तुझसे होके खुदा मेरे राजा। मुझ पे क्या क्या कयामत हुई है, आ गया जा पिया अब तो। तू रेडी हो गया कॉलेज के लिए? हाँ माँ, कहिए बेटा। मैं आज आपसे कुछ कहना क्या कहना चाहते हैं? सुनिए माँ। हरि मैया कृपाया रहे सदा मेरे।
बेटा, माँ बाप का आशीर्वाद तो अपने बच्चों के साथ सदा रहता है बेटा। बेटा, अरे युग युग बेटा तुम्हें जियो, तेरा नित दिन बढ़ेगा। युग युग बेटा तुम्हें जियो, तेरा नित दिन बढ़ेगा। यश वैभव बेटा, यश वैभव नित दिन बढ़े, जग में होवे ना। यश वैभव नित दिन बढ़े, जग में होवे ना। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे लाल। कहिए बेटा। आज मैं सुबह से जब से सो के उठा हूँ, तो बेटा। कॉलेज के लिए तैयार हुआ हाँ बेटा। और आपके पास आ गया। क्यों नहीं बेटा। लेकिन आज सुबह से ही ना जाने क्यों मुझे आज पापा की बहुत याद आ रही है माँ। क्या बेटा, तुम्हारी पापा की याद आती है? लेकिन बेटा, तुम्हारी पापा की याद तो मुझे भी बहुत आती है, लेकिन वो तो बंगले से ड्यूटी पर चले जाते हैं। ना तो उनको तुम्हारी याद आती है और न मेरी याद आती है। उनकी याद मुझे भी बहुत आ रही है। याद है तुम्हारे पापा बेटा। बेटा विजय, अभी अपने पापा के बारे में बात कर रहे थे मेरे लाल, और आपके पापा बंगले पे आ गए बेटा। हाँ बेटा। क्या कहा प्लीज सुनैना कि आप और बेटा विजय हमें याद कर रहे थे? क्यों नहीं स्वामी जी। भी आप और बेटे विजय ने हमें दिल से याद किया और हम अपने बंगले पर उपस्थित हो गए। हाँ स्वामी जी। हेलो, राइटर महोदय नोट कीजिए, ये आगे हमारे संदीप वर्मा जी। संदीप वर्मा जो कि इसी गांव निवासी है। 50 रुपया घर मालिक का व्यवहार, 10 रुपया का पुरस्कार पड़। धन्यवाद। कहिए स्वामी जी। तो प्यारी सुनैना दिख रही और बेटे संग कुछ प्यारी सुनैना दिख रही और बेटे संग कुछ और तुम हो मेरी दिलरुबा, अरे जुग जुग जिलेला। और तुम हो मेरी दिलरुबा, अरे जुग जुग जिलेला। अच्छी बात क्या है जो कि आज आप बेटे विजय के साथ काफी खुश नजर आ रही हो? क्यों नहीं स्वामी जी। स्वामी जी, क्या बात है? मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी जी। अरे सारी खुशी पियाया किसे, आप ही मेरे भाग्यवान। सारी खुशी पियाया किसे, आप ही मेरे भगवान। आपके चरणों में बचा है मेरा यही मान।
आपके चरणों में बसा है मेरा अरमान स्वामी जी। स्वामी जी, क्या बात है? आप तो जानते हैं कि पति के बगैर पत्नी का जीवन कैसे रहता है, बिल्कुल अधूरा अधूरा से रहता है स्वामी जी। प्लीज है ना, मैं समझ सकता हूँ कि पत्नी के बिना जिस तरह पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा होता है, हाँ स्वामी जी। ठीक उसी तरह पत्नी के बिना पति का भी जीवन अधूरा ही होता है प्रिय। क्यों नहीं स्वामी क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता दीपक और ज्योत की तरह है, दो में से एक क्या अलग करोगे तो जिस तरह दीपक बुझ जाता है उसी तरह पति पत्नी का रिश्ता भी टूट जाता है। क्यों नहीं स्वामी जी। लेकिन बेटे विजय, ये बताओ कि तुम्हारे कॉलेज के क्या समाचार, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? पापा, आपके आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। बेटे विजय, तुम्हारे माता पिता की यही इच्छा है कि एक दिन मेरा बेटा विजय पढ़ लिख कर इस नैना गणराज्य का हमारी तरह सेनानायक बने और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त अपने प्राणों की आहुति देने के लिए इस नैना गणराज्य की सीमा सरहद पर तैनात रहे भी। पापा, आपने जैसे मेरा नाम विजय रखा है उसी तरह एक दिन पढ़ लिख कर मैं अपने माता पिता की इच्छा पूरी कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटे विजय, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन पापा, क्या बात है? मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, आप और मम्मी बात कीजिए, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ठीक है बेटे, आप कॉलेज के लिए प्रस्थान करो। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मेरे माँ, औलाद, माँ बाप अपने औलाद को पाल पोस कर सयाना कर देती है, लेकिन वही औलाद शादी हो जाने के बाद अपने माता पिता को ठोकर मार देता है माँ। लेकिन मैं सदा यही सोचता हूँ कि जब तक ये जीवन है ऐसे ही आपका और पापा का आशीर्वाद सदा मेरे साथ बना रहे। माँ, मैं और तू बदले सो बार मगर माँ बाप नहीं बदले। माँ और औलाद बदल सकती है, लेकिन माँ बाप का दिल ऐसा होता है कि माँ बाप अपने औलाद के लिए सदा एक नजर से ही देखते हैं। तू बदले सो बार मगर माँ बाप नहीं बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, नहीं बदले, हरे नहीं बदले, नहीं बदले, हरे नहीं बदले। तू बदले, तू बदले, तू बदले सौ बार मगर माँ बाप नहीं बदले,
माता औलाद जो माता पिता के दिल को दुखाएगी, सच कहता हूँ यारो घोर नरक में जाएगी। माही माही तीरथ और माही जन्नत होती है, माही तीरथ और माही जन्नत होती है। पिता है जन्नत का मगर माँ बाप नहीं बदले, नहीं बदले। स्वामी जी क्या बात है? देखते ही देखते अपना बेटा विजय बहुत सयाना हो गया है और समझदार भी हो गया है स्वामी जी। ये सुनना, और आज बीते विजय के बुखार बिंदु से ऐसी बातें सुनकर हम काफी खुश हैं कि दुनिया को देखते हुए हमारा बेटा विजय फिर भी सही परवरिश के नतीजे पर जा रहा है क्यों नहीं? और पढ़ लिख कर हमारा और आपका नाम इस नयनगर राज में अवश्य रोशन करेगा। हाँ स्वामी जी, कि प्रिय, लेकिन- आज एक बहुत ही खुशी की बात है जो कि आज हम 2 महीने बाद अपने बंगले पर आ पाए, और वो खुशी की बात हम आपको बताने के लिए ही अपने बंगले पर आए हैं। स्वामी जी वो कौन सी खुशी की बात है, जरा मुझे तो बताइए स्वामी जी। ये आज 18 वर्षों बाद राजमाता की कोख से इस नैना गणराज के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया है, और कुंवर के जन्म लेने की खुशी में देखो सम्राट ने मुझे ये शाही कटारी जो कि उन्हीं के प्राणों से प्यारी है गिफ्ट के रूप में हमें दिया है। प्रिय स्वामी जी ये तो बहुत खुशी की बात है स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी क्या बात? ये कटारी तो बहुत खूबसूरत है स्वामी जी। आप ये सुने ना, ये शाही कटारी बहुत खूबसूरत दिख रही है, लेकिन आपको मालूम है कि हर खूबसूरत चीज बहुत ही खतरनाक होती है। क्यों नहीं स्वामी जी? उसी तरह ये शाही कटारी भी जितनी खूबसूरत दिख रही है, ये शाही कटारी जहर की बुझाई हुई है। अगर एक बार किसी भी व्यक्ति के ब्लड से स्पर्श हो गई तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर या वैद्य उसे बचा नहीं सकता है। इसलिए आप इस शाही कटारी को संभाल कर अपनी निगरानी में रखना। स्वामी जी आप अब इस कटारी की चिंता छोड़ दीजिए स्वामी जी, इस कटारी की रक्षा मैं बहुत अच्छे से करूंगी स्वामी जी। इस कटारी को अपने बंगले में मैं छुपा कर रखूंगी स्वामी जी। ठीक है प्रिय, लेकिन स्वामी जी क्या बात है प्रिय? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ क्या कहना चाहते हो? स्वामी जी। इस खुशी के उपलक्ष्य में मैं भी राजमहल जाना चाहती हूँ स्वामी जी, राजमाता से मिलने और कुंवर को देखना चाहती हूँ स्वामी जी। प्रिय सुने, कहिए स्वामी। अगर आप राजमहल जाकर कुंवर को देखना और राजमाता से मिलना चाहती हो हाँ स्वामी जी। तो आज नहीं बल्कि कल जाना, क्योंकि आज राजमहल में काफी भीड़ है, इसलिए आप न ही कुंवर को अच्छे से देख पाओगे और न ही राजमाता से मिल पाओगी। कल जाना आराम से कुंवर को देखकर और राजमाता से मिलकर शाम तक अपने बंगले पर वापस। क्यों नहीं स्वामी जी? ठीक है स्वामी जी। अरे मेरे दोस्त का मशीन। नमस्कार मेरे दोस्त। मेरे दोस्त आखिर बात क्या है? अभी अभी हम अपने बंगले पर पहुंचे और अभी हमारे पीछे मेरे दोस्त सेनापति कृपा चंद। अरे भाभी पालागो। खुश रहिए देवर जी। अरे देवर जी भाभी आज आप इस वक्त मेरे बंगले पर अभी तो मेरे स्वामी जी बंगले पर आए हैं और आप भी आखिर ऐसे कौन से काम पड़ गया देवर अरे जी? भाभी कहिए देवर जी। आपकी और बड़े भैया कृपा चंद की मेरे को अचानक याद आने लगी और फिर मैं बेचैन हो गया, अपने आप को अपने बंगले पर नहीं रोक सका, इसलिए आप दोनों से मिलने के लिए मैं अचानक आपके बंगले पर आ गया। क्यों नहीं देवर जी, इसीलिए तो आप और मेरे स्वामी जी की कितनी दोस्ती की चर्चे होते हैं। भाभी हाँ देवर। हम और बड़े भैया कृपा चंद हम दोनों दो जिस्म एक जान है। हाँ देवर।
अगर आप मेरे बंगले पर आ गए हैं तो मेरे स्वामी जी से आप बातें कीजिए, मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ते की इंतजाम कर हाँ भाभी, जाओ जल्दी से मेरे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करके फौरन वापस आओ। हाँ देवर जी। आज बगैर तुम्हारे हाथ का नाश्ता किए मैं अपने बंगले की तरफ वापस नहीं। क्यों नहीं देवर जी, आप बातें कीजिए मेरे जाओ स्वामी जी। भाभी, जल्दी वापस आना। अच्छी बात क्या है जो कि आप भी हमारे बंगले पर सुबह सुबह नजर आ रही हो? अच्छी बात। मेरे दोस्त सेनापति कृपा चंद, इस वक्त हम आपके पास एक मशविरा करने के लिए आया हूँ। मेरे कभी भी हमने आपकी बातों से कभी इनकार नहीं किया है, और आपने जो भी मशविरा किया है हमने उसे बिल्कुल। आखिर आप कहना क्या चाहते हो? मेरे दोस्त सेनापति कृपा चंद, अगर इस वक्त तुम हमारी बात को मानकर हमरा साथ दे दोगे तो कसम से हम दोनों की किस्मत का पासा पलट जाएगा और हम दोनों इस गुलामी से मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो सुनो मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ। बोलो मेरे दोस्त, मैं सुनना चाहता हूँ। बाथरूम किधर है? क्यों रे साले बसुलहा, इतनी दूर से तुम चलकर मेरे दोस्त के बंगले पर आ गए और तेरे को साले रास्ते में बाथरूम नहीं लगा? लगा रहा, लेकिन सगल हरी फसल रही, हम कहा हरी फसल बर्बाद हो जाएगी। नालायक साला। साहब बाथरूम किधर है? सिपाही महाबली, जी, बंगले के पीछे जाओ, बाथरूम है, वहाँ जाकर आराम से बाथरूम करो, ठीक बंगले है? के पीछे का जी हाँ। यानी घर के अंदर है? नहीं, घर के अंदर नहीं, बंगले के पीछे। चलिए हो। तो मेरे दोस्त जरा मेरी बात को गौर कर सुनो, मैं बता रहा हूँ कि कैसा मशविरा करने के लिए मैं आया हूँ। और दोस्त कृपा चंद समय कर लो कहना, कि दोस्त कृपा चंद समय कर लो कहना मां, और मौत करे मिलकर हम दोनों और हो पूरे। और मौत करे मिलकर हम दोनों और हो पूरे। मेरे दोस्त कसम से मेरी बात को मान लोगे तो हम दोनों की किस्मत चमक जाएगी और हम दोनों की तकदीर पर चांद लग जाएगा। नहीं मेरे दोस्त का मकसीद, लेकिन आपकी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही। इसमें फिर कि मैं तुमको कहना चाहता हूँ। कहो मेरे दोस्त, सुनने के लिए मैं बेचैन हूँ। दोस्त समझे न पाया दोस्त मन क्या दिल में समझ न पाया दोस्त मन क्या दिल में अरमान, और कैसे रात करेंगे मिलके करिए साफ। आखिर कैसे मिलकर हम दोनों इस नगढ़ में राज करेंगे? साफ शब्दों में आप हकीकत जाए। साफ शब्दों में जानना चाहते हो कि हमारा मकसद क्या है और तोहरा के करना क्या है? क्यों नहीं मेरे दोस्त? तो सुनो मेरे दोस्त, हम साफ शब्दों में बता रहे हैं कि हमारा मकसद क्या है। अगर दोस्त मन मानो कहना हमारा,
सेनापति के पतन, अगर इस वक्त तुम हमारी बात को मानकर उस सपोले कुंवर को मौत के घाट उतार दो, मौका मिलते ही हम महाराज सुरजीत सिंह को मौत के घाट उतार देंगे। उन दोनों के न रहने के बाद हम दोनों इस रियासत नैनागढ़ राज के आधे आधे राज के वारिस कहलाएंगे। वाह मेरे दोस्त, क्या प्लानिंग करते हो? और सुनो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता कहो मेरे दोस्त, जानने के लिए मैं बेचैन हो रहा हूँ। और लगता अकल तेरी बारा गई सम्राट का नमक खाकर हम दोनों इस नैनागढ़ राज्य में जी रहे हैं। आखिर बात क्या है, कमी क्या है हमारे और तुम्हारे पास? बंगला, गाड़ी, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन क्यों कुंवर को इस दुनिया से मिटाकर हम लोग आखिर कहना क्या? मेरी दोस्त सेनापति के बचन हमरा के सब मालूम हो गया। इस वक्त तुम्हारे सर पर वफादारी का जुनून सवार है, इसलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। लेकिन मेरे दोस्त सेनापति के बचन, जरा गौर कर हमारी बात को सुनो और जरा सोचो तो सही। क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे? बात मानो मेरे दोस्त मनीषरी, बात मानो। की बात मानो मेरे दोस्त मनीषरी, आज का मौका दोबारा नहीं आएगा। कुंवर जिंदा रहा संसार में गुलामी करते ही जीवन गुजर जाएगा। मेरे दोस्त सेनापति के बचन और वो सपोला कुंवर नैनागढ़ की धरती पर जिंदा रहा तो हम दोनों का कोई प्रमोशन नहीं होने वाला। हम दोनों को गुलामी करते पूरा जीवन गुजर जाएगा। मेरे दोस्त कामत सिंह और ये तेरा बच्चे बच्चन प्रमोशन चाहता भी नहीं है। हमारी बात पर गौर करो कि हम तुमसे कहना तो कर जाओ, कामत जाओ, चले खैर जाओ। तुम लाना नहीं, भूल जाऊंगा वरना मैं ये दोस्ती इस जहां में मिले फिर ठिकाना नहीं। तेरा पत्नी समझे मुझे
समझे मुझे, दोस्ती को मेरी आज ठुकरा रहे, होगा अंजाम इसका और बहुत ही बुरा, जो बगावत मेरे अपनी दोबारा दिखाना नहीं, पाप लालच दे दिल में तेरे बच गया, दोस्त ऐसा मुझे है जवाब नहीं। नाम मेरा कयामत है, सुन गौर कर, नाम मेरा कयामत है, सुन गौर कर, मेरा घर में कयामत मैं बरसाऊंगा, तो की होती क्या दुश्मनी है, सुनो बहुत ही जल्द तुझको मैं दिखलाऊंगा। अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो दोबारा अपने मुखातिंदों पर कुंवर और सम्राट का अगर नाम लेकर आया तो छाई की छाई गोली चाले तेरे सीने में टपक कर दूंगा। सेनापत कृपा चंद, आज तुमने सिंह की दोस्ती को ठुकरा कर और हमरा से दुश्मनी लेकर अपनी कुंडली में राहु का प्रवेश किया है। सेनापत कृपा चंद, वक्त का इंतजार कर, तेरा मैं वो हाल करूंगा, तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी दशा को देखकर इंसान तो क्या साला शैतान भी कांप उठे। हर समय का हर सर ये सेनापत कृपाचंद का गुलाम है, और अगर तुम अपनी जान की खैर चाहते हो तो सरापत से मेरे बंगले से चले जाओ। कृपाचंद जा रहा हूं, लेकिन याद रखना एक दोस्त की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है, वक्त आने पर तेरे को मैं दिखाऊंगा। रंबलिया अरे देवर जी, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आई हूँ और आप मेरी बंगली से जा रहे हैं। अरे नहीं भाभी, ऐसा कहाँ हो सकता है, बगैर आपके हाथ का लाया हुआ नाश्ता किए मैं अपने बंगले की तरफ चला जाऊं? क्यों नहीं देवर जी, ये नामुमकिन है भाभी, मैं तो आपके वापस आने का इंतजार कर रहा था। आप नाश्ता कीजिए। जरूर भाभी। रंबलिया अच्छा, भाभी कितने अच्छे नाश्ते लेकर आई हम दोनों के लिए। चल पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने बंगले की तरफ चलेंगे। वही नाश्ता के चक्कर में कुछ दिखाई ना। अच्छा चल सबसे पहले नाश्ता करें, उसके बाद चलेंगे। चलो हुआ होटल में पी लेंगे। कितना अच्छा नाश्ता आया। अरे कर ले नाश्ता। अबे क्या देख रहा है, घूर घूर कर नाश्ता कर। साले टट्टू कहीं के तुमने कभी नाश्ता आंख से नहीं देखा? रंबलिया थोड़ा फास्ट नाश्ता कर। अबे साले मरभूत कहीं के, साला जानवर की तरह नाश्ता कर रहा है। अबे जल्दी कर। रंबलिया जल्दी नाश्ता कर। अबे साले अंदर क्या कर? साले ने एक बार में ठूस लिया। अबे पानी पी। अबे पानी।
अगर आदमी न हो तो पानी मर जाए। साला चिरकुट, पानी ना हो तो आदमी मर जाए, ऐसा बोल। मजा आ गया भाई। हो गया नाश्ता? इंतजाम तुम्हें यहाँ कबो नहीं कर। और नाश्ता करेगा कि चले? एक चाप ले का। अबे पी ले साला। जी चाप ले। अबे साले चाय, ऐसा बोल, चाप नहीं। दूध है क्या यार? तो साले क्या तेरे को और किस चीज की लग रही है? अरे हम कहाँ से? हो गया, चले। आज रुका जाए कि तो कल चलो। अबे साला पेट्टू कहीं का, नाश्ता पा गया तो साले को अभी रुकने की इच्छा बन रही है। अरे शायद संध्या तक रुका जाए तो कुछ और खाएगा मिले। साले तुमने कभी नाश्ता नहीं किया, भोजन नहीं किया, साले मरबुक हो गए हो। संध्या को रुका तो जूता लात खाएगा। चला जाए। चल अब अपने बंगले पर चलकर भोजन करना। भाभी वाकई आपके हाथ का लाया हुआ नाश्ता हम दोनों ने किया, तबीयत खुश हो गई। क्यों नहीं देवर जी, भाभी फिर आना मेरे बंगले पर। अब इस वक्त हम अपने बंगले की तरफ जा रहे हैं और खुदा ने चाहा तो हमारी आप लोगों से मुलाकात बहुत जल्द होगी। जरूर आना देवर जी। जरूर आऊंगा भाभी। जब तक मुलाकात नहीं करूंगा तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं देवर जी? लागू भाभी, खुश रहो देवर जी। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते राम भाई। जी बात सुनी। अबे अबे कृष्ण ना कहिए स्वामी। आज मेरे दोस्त कामसी ने कुछ ऐसी बेहूदी बातें किया और पूरा मूड डिस्टर्ब कर दिया। इसके लिए आओ हमें तत्काल स्नान करूंगा और स्नान करके अपनी तैयारी करके हमें सीमा से भी प्रस्थान करना है। स्वामी जी आज पूरे 2 हफ्ते बाद आए हैं आप, और आज फिर कह रहे हैं कि बंगले से फिर ड्यूटी पर जाओगे। स्वामी जी जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि मेरी ड्यूटी। स्वामी जी क्या ऐसे जाओगे? तुम्हारे कहने का मतलब क्या, कहना क्या चाहती हो? स्वामी जी स्वामी जी, अरे तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन चलो, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा।
सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुम आपको तो ड्यूटी पर जाना है स्वामी जी। क्यों नहीं पिए? चलिए मैं आपके लिए पानी गर्म कर देती हूँ और आप स्नान कर लीजिए, उसके बाद नाश्ता करके तब जाना ड्यूटी पर स्वामी जी। स्वामी जी हो रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। स्वामी जी और अब जो चाहे वही तो होना है आदमी, मेरी उम्मीद पर पानी फेर दिया है। मैंने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मेरा दोस्त कृपाचंद मेरे पास से मुकर जाएगा। कृपाचंद हरामजादे, आज तुमने राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह की दोस्ती को ठुकराकर और मुझसे दुश्मनी करके अपनी हंसते खिलते चमन में विष घोल दिया है। हरामजादे, जब तक तुझे तबाह नहीं करूंगा और तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा, तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। साला